बताते हैं कि किस तरह से सड़कें सैलाब बन गई हैं। लोगों के बीच पहुंचिए तो समझ में आता है कि बाढ़ नाम की ये त्रासदी कैसे बिहार के लोगों के लिए एक अभिशाप बनकर रह गई है। बाढ़ की त्रासदी ने एक बार फिर से बिहार को अपने आगोश में लिया है। बांस यहाँ पर बीच में है जिससे वो टकराया, उसके कई जो उसके विंग्स थे वो टूट के गिरे, जिसके बाद आप देख रहे हैं, ये देखिए विंग्स का क्या हाल हुआ है। रास्ते में इस तटबंध के उस पार जितने मकान थे वो सब कुछ बह गए हैं। कितना पानी है घर में, खाने का अन्न पानी का तो सारा दह गया, खाने के लिए तो है ना कुछ। कोई मदद नहीं मैडम जी, एक गिलास पानी अभी तक नहीं आया। पीने का पानी सबसे मुश्किल। मैडम जी हम लोग नदी का पानी पी रहे हैं, यही पानी जो आप देख रहे हैं। कितना दिन से फंसे हैं? 4 रोज से। तो दिक्कत हो रहा है खाने पीने का। सरकारें बदलती है, सत्ता में कौन सी पार्टी बैठी है, विपक्ष में बैठी है, ये सब कुछ बदलता है, लेकिन नहीं बदलती है तो बिहार की किस्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बाढ़ से बदतर होते बिहार के हालात पर आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। मैं इस वक्त सीतामढ़ी में मौजूद हूं। सीतामढ़ी के ही रूनी सैदपुर, मुजफ्फरपुर के औराई गांव और उसके बाद अब बसंतपुर गांव के इलाके में सीतामढ़ी में मैं मौजूद हूं। बिहार बाढ़ से इस तरह से आज परेशान है। ये सैलाब लोगों को इस कदर दर्द दे रहा है कि जिसका आप अंदाजा दूर से नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद एहसास होता है कि बिहार में आज भी बाढ़ से बदतर होते हालात कैसे लोगों की जिंदगियों को बिल्कुल मतलब जीना मुहाल जिसे कहा जाता है वो हो रहा है। बिहार के 16 जिले बाढ़ से बेहाल हैं। हर साल कैलेंडर में तारीख और महीने बदल जाते हैं, लेकिन नहीं बदलती तो बिहार के डूबने की नियति। हम मौजूद है इस वक्त बिहार के सीतामढ़ी में रूनी सैदपुर में, और वो इसलिए क्योंकि बाढ़ की त्रासदी ने एक बार फिर से बिहार को अपने आगोश में लिया है और जो परिस्थिति बन रही है वो आपके सामने है। 24 घंटे के अंदर 7 तटबंध एक साथ खुले। ये पूरी त्रासदी ऐसी है जहां सरकारें बदलती है, सत्ता में कौन सी पार्टी बैठी है, विपक्ष में बैठी है, ये सब कुछ बदलता है, लेकिन नहीं बदलती है तो बिहार की किस्मत। बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में यही है कि 3 बड़ी वजहों से बाढ़ की ये त्रासदी एक बार फिर से बिहार की जनता पर आफत बन के बरसी है। सबसे पहली वजह, क्योंकि लगभग 70 घंटे तक नेपाल, हम सीतामढ़ी में हैं और सीधे आगे नेपाल है, लगभग 70 घंटे तक लगातार नेपाल में बारिश होती रही। आधा बिहार बाढ़ से कराह रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह पड़ोसी देश नेपाल में 70 घंटे से ज्यादा बारिश मानी जा रही है। यानी बारिश नेपाल में हो रही है, लेकिन तबाही और बर्बादी बिहार में दिख रही है। बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में यही है कि 3 बड़ी वजहों से बाढ़ की ये त्रासदी एक बार फिर से बिहार की जनता पर आफत बन के बरसी है। सबसे पहली वजह, क्योंकि लगभग 70 घंटे तक नेपाल, हम सीतामढ़ी में हैं और सीधे आगे नेपाल है, लगभग 70 घंटे तक लगातार नेपाल में बारिश होती रही। 2 बराज जो कि सबसे बड़े और महत्वपूर्ण है, कोसी बीरपुर बराज, जिसमें लगभग 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। दूसरा वाल्मीकि नगर बराज, जिससे गंडक नदी में पानी जाता है, उसमें लगभग 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। ऊपर से 205% ज्यादा सामान्य से बारिश होना। 29 सितंबर की वो रात यहाँ पर किस तरह से लोगों के लिए बर्फी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 29 सितंबर को ही रिकॉर्ड बारिश यहाँ पर हुई। धीरे धीरे पानी रिसने लगा और फिर ये पूरा तटबंध यहाँ से वहां तक आप देख रहे हैं। रास्ते में इस तटबंध के उस पार जितने मकान थे वो सब कुछ बह गए हैं।
बाढ़ ने लोगों के घर उजाड़ दिए, सड़कों पर नदियां बह रही हैं और जहां गाड़ियां चलती थी वहां अब नाव ही सहारा है। आप में से कितने लोग हैं जिनका यहाँ पर घर था और घर उजड़ गया? हाथ उठाइए। घर उजड़। हमारा नाम हुआ राकेश कुमार, वर्तमान में हम पंचायत के सरपंच हैं। 29 तारीख को 7-8 के बीच में बांध टूटा। 2 दिन पहले से रिसाव हो रहा था। हम लोग बागमती विभाग को सूचना दिए, इनके पदाधिकारी को सूचना दिए। 1-2 दमकल का पानी था, लेकिन उन आए खाना पूर्ति कर चले गए, 2-4-10 बोरा रखकर। आपका घर कहाँ पे था? हमारा एकदम फ्रंट पर था, मेरा फ्रंट पर था। यहाँ पे ये टूटा यहीं पर था? फ्रंट पर मेरा था, मेरा नामो निशान नहीं है। सारा घर रह गया। जिंदगी का मतलब मुझे जो सारा हमारा परिवार करोड़ों रुपया का नुकसान हो गया। और इस 10 मकान था, वो भी सारा बताया। उधर से जब ये चॉपर आ रहा था तो फ्यूल लीकेज लोगों ने देखा और इसमें जर्क्स बहुत ज्यादा हो रहे थे। फिर बांस यहाँ पर बीच में है जिससे वो टकराया। उसके कई जो उसके विंग्स थे वो टूट के गिरे, जिसके बाद आप देख रहे हैं, ये देखिए विंग्स का क्या हाल हुआ है। चॉपर का जिसके सहारे वो टेक ऑफ करते हैं, लैंडिंग करती है, उसकी क्या हालत है, क्या हश्र हुआ है। पूरे सिस्टम ऐसे गेट खोलकर, ये आप सामने वाला पार्ट देख रहे हैं, थोड़ा सा आगे कीजिएगा भैया, सामने वाला पार्ट देख रहे हैं जिसमें जहां पायलट बैठते हैं और उनके साथ जो को पैसेंजर होता है, पीछे के 2 लोग बैठे हुए थे, कुल 4 लोग थे। उनको फिर यहाँ पर स्थानीय लोगों ने यहाँ से निकाला और उनकी जिंदगी किसी तरह से बच पाई है। क्या हुआ था उस समय बताइए? उस समय में उनका सीना में दर्द हो रहा था। एक आदमी को आंख से आंसू आ रहा था, तो 4-5 औरत था, वही उन लोग को दवाई लगा के, तेल लगा के मालिश उलिश किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता पूछ रही है कि बिहार को आखिर डूबने से आजादी कब मिलेगी। अंजना ओम कश्यप, सीतामढ़ी, आज तक। नेपाल के बराज से पानी छोड़ा हुआ सिर्फ जिम्मेदार नहीं है। आसमानी आफत यहाँ पर भी ऐसी पड़ी कि लगभग 205% सामान्य से ज्यादा बारिश हुई और इसी वजह से ऐसी परिस्थितियां बनी है। पानी की विनाश लीला किस तरह से जारी है, किस तरह से लोग परेशान हैं, किन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। भर गया है, आप ही का घर है? हमार घर है, चुगता पर नासी के ले लेती हमारा। देखिए घर गिर रहा है, अभी भी घर गिर रहा है, सामने की बात है। गृहस्थी बसाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन बाढ़ आती है और घर उजाड़ कर चली जाती है। जिनके घरों में पानी भर गया या पूरे घर बह गए, उनका नया ठिकाना नेशनल हाईवे ही बन गया है। ये मजबूरी ऐसी देखिए कि लगभग 4-5 दिन से ये लोग यहीं पर सड़क किनारे रह रहे हैं। सड़क किनारे उनका बसेरा है, क्योंकि नीचे जो उनके घर थे वो घर डूब गए हैं और ऐसे में खटिया सामान लेकर लोग सड़कों पर, जो मवेशी के लिए भी देखिए सामाजिक ताना बाना कैसे बाढ़ प्रभावित करता है वो भी आपने देखा। उन्होंने बताया कि घर की बहू बच्चों को लेकर चली गई हैं। बाढ़ से लोग बेबस हैं, सहमे हुए हैं। कहीं सिसकियां सुनाई पड़ रही हैं तो कहीं आक्रोश की। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं, सरकार भी नहीं। कितना बच्चा है आपके? कितने बच्चे? हम लोग 4 बच्चा है। 4 बच्चा, हम लोग फैमिली में 10 आदमी है। आता है और चलते रह जाता है। हमको तो कुछ नहीं देता, भूखे मरता है बाले बच्चे। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा में आई बाढ़ से जो 16 जिले प्रभावित हैं, उनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण और सहरसा के 55 ब्लॉक में
269 ग्राम पंचायतों की करीब 10 लाख आबादी सीधे तौर पर प्रभावित है। ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार लोगों की मदद नहीं कर रही, लेकिन ये मदद भी नाकाफी दिख रही है। राहत सामग्री आते ही उसे लूटने की होड़ मच जाती है। पन्नियों में बंद अनाज की मुट्ठियों में अगर इतनी सारी जिंदगियां आश्रित हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की त्रासदी का इस वक्त बिहार सामना कर रहा है। हम सीतामढ़ी के कोराली गांव में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर सभी लोग सुबह सुबह पहुंचे हैं इस आस में कि एक जो गठरी है अनाज की वो उनके परिवारों के लिए मिल जाए। कितना दिन से यहाँ पर बाढ़ आया हुआ है, क्या दिक्कत? 4 दिन से कितना दिक्कत का सामना बहुत दिक्कत हो रहा है, कुछ भी नहीं घर में है, न पन्ने न तन्ने। घर में पानी भरा हुआ है? जी हाँ, घर में पानी भरा हुआ है, घर में पानी भरा हुआ है, घर गिर गया है। जी हाँ। बच्चा है आपका? हमारा 2 बच्चा है, हम लोग दूसरे के घर में रह रहे हैं। नाराज लोगों ने कहा कि सड़क पर रह रहे हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए विधायक और सांसद भी नहीं आ रहे, जो वोट लेने के समय उल्टे खड़े होने को भी तैयार रहते हैं। कितने दिन से पानी में आप लोग यहाँ पर परेशान? यहाँ पर 4 दिन से पानी है, 4 दिन से कुछ नहीं मिल रहा है खाना उना खाने के लिए। सब हमारे घर में बहुत पानी है, अन्न सब दहा गया उसमें घर में। अनाज उनाज कुछ मिल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं। जो अन्न खाए के लिए लड़क से होगा। यहाँ का जनता त्रस्त है, पूरा पानी में बढ़ रहा है, लेकिन देखने के लिए भी नहीं आया। और यहाँ का जनप्रतिनिधि जो भी है, विधायक हो मुखिया हो, आज तक भोजन का व्यवस्था नहीं किया गया यहाँ के जनता के लिए। उत्तरी बिहार के अधिकतर जिले आसमानी आफत की मार झेल रहे हैं। नेपाल से आई तबाही बिहार में बर्बादी लेकर आई है। लोग पूछ रहे हैं कि कब तक अपना घर छोड़कर सैलाब के बीच रहना पड़ेगा। सीतामढ़ी से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। बाढ़ के इन हालात में डूबे हुए घरों के बीच 4 दिन 4 रात गुजारने के बाद भी बिहार का दर्द अभी थमा नहीं है। अभी भी बाढ़ के हालात हैं, घरों में पानी घुसा हुआ है और तमाम मुश्किलों का सामना, लोग किल्लतों का सामना रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं। सीतामढ़ी से कैमरामैन अमित कुमार और योगेंद्र के साथ अंजना ओम कश्यप, आज तक के लिए।